इसलिए एसडीपीआई इस मुहिम को पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ चला रही है और जमीनी स्तर पर इसको लोगों का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। एसडीपीआई 4 साल पहले न्यू दिल्ली करोल बाग मंदाकिनी होटल है, ये होटल में 24 पीपल जमा करके शुरू किया हुआ पार्टी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आम आदमी का पार्टी है, हमारा पार्टी है, लोगों का पार्टी है, पूरा हिंदुस्तानियों का पार्टी है। हमारे पैर पर खड़े होकर हम तो आगे बढ़ना है। कन्याकुमारी से हिमालय तक और राजस्थान से बंगाल तक और मणिपुर तक हमारा कैडर्स है, हमारे वर्कर्स है, अच्छी तरह काम करने वाले लोग हैं। और हर जगह हम कहाँ पहुंच जाए वो जगह हमको अच्छा एक एक्सेप्टेंस, कबूलियत मिलते हैं। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में, एक नई आवाज उठाएं भारत में। 21 जून 2009 को एसडीपीआई का शुरुआत हुआ। दिल्ली में हम कुछ लोग जमा करके ये पार्टी का शुरुआत हुआ था। हम 2 स्लोगन्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, ये उठाकर हम ये पार्टी का शुरुआत किया है। एसडीपीआई अपने अंदरूनी ढांचे में जमहूरियत के सारे तौर तरीके अपनाती है, जिसमें इसके पास एक सलीकेदार मेंबरों का कैडर है और इसकी हर गतिविधि में वैसी ही पारदर्शिता बरती जाती है जैसी ये पार्टी इस मुल्क में लाने का वादा करती है। आज तक एसडीपीआई ने हर तबके की भूख और भय को पूरी शिद्दत से खत्म करने का प्रयास किया है और अपने सतह पर देश की जनता के खिलाफ हुए हर जुल्म सितम का जमकर विरोध किया है। देश के हर सूबे में विकास की दौड़ में पीछे छूटे हर आम और खास की आवाज बनकर उभरे हैं हम। गैर बराबरी और पूंजीवाद की हकीकत से जनता को हर वक्त रूबरू करने की जिम्मेदारी निभाई है। लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए हमने एसडीपीआई की ओर से कई राज्यों के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़े किए और उन्हें सफलता भी मिली है। आज तक सभी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए गए भेदभावपूर्ण फॉर्मूले को दरकिनार करके एसडीपीआई नए बराबरी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप को अपनाएगी, जिसकी कुछ खास बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। एसडीपीआई की हर पॉलिसी में वक्त के तकाजे का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई भी तबका गैर बराबरी का शिकार न हो। सबके लिए रोजगार और सारी सहूलियतों का बंदोबस्त करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। जनता की राय ली जाएगी और उसका सम्मान भी किया जाएगा। तरक्की के वास्ते कुदरत के कायदे कानून से छेड़छाड़ न हो, सबको सारी सहूलियतें मैसर हों, इसका ख्याल रखा जाएगा। एसडीपीआई देश की राजनीति में नया विकल्प देने के लिए इन सिद्धांतों पर पूरी तरह अमल कर रही है। एसडीपीआई देश स्तर की पार्टी है तथा अधिकांश प्रदेशों में अपना ढांचा खड़ा करके सभी मसाइल ज़दा, शोषित व वंचित लोगों को संयुक्त मंच प्रदान कर रही है। एसडीपीआई किसी एक व्यक्ति व परिवार की इजारेदारी नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति, जाति व धर्म के दायरे में काम कर रही है। हर शख्स को बिना भेदभाव प्रजातांत्रिक पद्धति से शीर्ष तक पहुंचाने का अधिकार है। एसडीपीआई में पूर्णतया आंतरिक प्रजातंत्र है तथा किसी भी ओहदेदार या उम्मीदवार को पार्टी नेतृत्व नामजद न करके स्थानीय सदस्यों द्वारा ही उनका चयन किया जाता है। एसडीपीआई स्थानीय तौर पर आम नागरिकों के दरमियान राजनीतिक नेतृत्व को पैदा कर रही है, जिसमें धन्ना सेठों, माफिया तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों को वर्चस्व प्राप्त नहीं हो सकता। एसडीपीआई कैडर बेस्ड संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रजातांत्रिक दायरे में जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। एसडीपीआई भ्रष्टाचार, भेदभाव व शोषण को समाप्त करने व धर्मनिरपेक्षता व प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए
व्यवस्था परिवर्तन का सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन है। खास माइनॉरिटी और देश के लोगों की समस्याओं को देखते हुए पार्टी ने पूरे देश में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं और कई मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाया है और उनके बेहतरीन नतीजे भी सामने आए हैं। हमारा ये देश में अब जो इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन अब बढ़ रहा है, इसके खिलाफ आम लोगों को हम इन्वोक करके उनको इनके जानकारी देके हम नया एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमको ये 3 सालों से कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स भी मिल गए हैं, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। हमको लोकल बॉडी इलेक्शंस में ये 3 साल से काफ़ी नतीजा मिल गए हैं और हमारा ये पार्टी का पब्लिसिटी, पार्टी का पैगाम पूरा हमारा देश में फैलाने के लिए, पहुंच जाने के लिए हमको मौका भी मिल गया है। भय और भूख से आजादी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। झूठे एनकाउंटर के नाम पर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समाज भय के साए में जी रहा है। लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं है।